प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर आशीष और आज मैं आपके साथ विश्वासी का अधिकार इस विषय में बात करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत आशीष पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, वचन को खोलकर आप हमें समझाइए, प्रकाशन दीजिए पिता, ताकि प्रभु हम और ज्योति में और महिमा में हम चल सकें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। प्रेज गॉड। मेरा आज का विषय है विश्वासी का अधिकार। आप लिख सकते हैं विश्वासी का अधिकार। हर एक विश्वासी को, भले ही आप कहाँ पे भी रहते हो या आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हैं या आपके आर्थिक क्षेत्र कैसे भी हो, हर एक विश्वासी को, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर एक विश्वासी को यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। आमीन। हर एक विश्वासी को, और ये एक मकसद से यीशु मसीह ने सबको अधिकार दिया है। ये अधिकार सिर्फ पास्टरों के पास या बड़े बड़े प्रचारकों के पास ही नहीं, ये जो अधिकार है ये विश्वासी का अधिकार है। हर एक विश्वासी को प्रभु ने ये अधिकार दिया है। प्रेज गॉड। ओके, एक उदाहरण सोचिए, एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। सोचिए एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो रोड के बीच में खड़ा है, जो अपनी ड्यूटी कर रहा है जंक्शन में, और अचानक गाड़ी कहीं पर भी, जो गाड़ी ये तरफ से आ रहा है, गाड़ी वो तरफ से आ रहा है, और अचानक ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत गड़बड़ी है। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसके पास उस ट्रैफिक पुलिस का वर्दी है, जिसके पास सीटी है, ये व्यक्ति अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता। और क्योंकि ये व्यक्ति अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए इस पूरे रोड में गड़बड़ी है, एक्सीडेंट हो रहा है और बहुत परेशानी हो रहा है। और ये व्यक्ति, अगर आप सोचिए, जिसको सरकार ने अधिकार दिया, पुलिस डिपार्टमेंट ने अधिकार दिया, लेकिन ये व्यक्ति क्योंकि अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता, ये इतनी सारी गड़बड़ी उस रोड में, उस जंक्शन में हो रही है। लेकिन अगर ये व्यक्ति, ये ट्रैफिक पुलिस वाला जिसके पास वर्दी है, अधिकार है, ये अगर कहें कि कोई इस जंक्शन में ऑर्डर क्यों नहीं लेकर आता, कोई कुछ करता क्यों नहीं, और अगर आप सोच के देखिए कि वो व्यक्ति ऊपर देख के बोले कि अरे प्रभु आप कुछ कीजिए, आप इस ट्रैफिक को संभालिए। कई बार अगर सोचिए वो व्यक्ति ऐसा कहे कि प्रभु इतनी परेशानी है, गाड़ी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, ठोक रहे हैं एक दूसरे को, आप मुझे यहाँ से उठा लीजिए क्योंकि मैं बहुत परेशानी है, मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। या फिर वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये लोग सही नहीं चलाते हैं, ये लोग ये करते हैं, ये लोग वो करते हैं। सोचिए अगर ऐसा एक ट्रैफिक वाला ऐसा करे तो, और अगर आप वहीं पर हैं और आप जाकर उन्हें बताएं कि देखिए सरकार ने आपको अधिकार दिया है, आपके पास वर्दी है, आपके पास सीटी है, आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए, और वो व्यक्ति आपकी बात सुनकर अपने अधिकार को इस्तेमाल करने लगता है, तो धीरे धीरे ट्रैफिक हिलने लगती है, गाड़ियां निकलने लगती हैं, और धीरे धीरे जहां पर गड़बड़ी है वहां पर शांति आ जाती है, वहां पर ऑर्डर आ जाता है। वैसे ही बहुत से विश्वासी हैं जिनके जीवन में शैतान, जैसे वचन में लिखा है कि शैतान के जलते हुए तीर, या शैतान के जो स्ट्रैटेजी हैं, जो षड्यंत्र हैं, वो विश्वासियों के खिलाफ, क्योंकि वो चोर है, विश्वासियों के खिलाफ, विश्वासियों को परेशान करने के लिए, विश्वासियों को सताने के लिए वो अपने काम को करते रहता है। लेकिन बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि उनके पास अधिकार है, और क्योंकि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए वो एक फुटबॉल की तरह शैतान उन्हें मैदान में मारता है, इधर मारता है, उधर मारता है, और वो शैतान जो भी देता है उसे विश्वासी सह लेते हैं, उसका सामना नहीं करते हैं। उस ट्रैफिक पुलिस वाले के जैसा, जो अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता और परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर आप कुछ कीजिए,
कि शैतान विश्वासियों पर बीमारी डाल रहा है, विश्वासियों के ऊपर रोग डाल रहा है, विश्वासियों को सताने का कोशिश कर रहा है, उनको डराने का कोशिश कर रहा है, उनके परिवारों को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, उनको गलत चीजों में खींचने का कोशिश कर रहा है। और विश्वासी सोचिए क्या कर रहा है, विश्वासी बोल रहे हैं कि प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं, या विश्वासी सोच रहे हैं कि यार हमारी मदद कोई करता क्यों नहीं, इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते, हम जाना चाहते हैं, परेशानी बहुत ज्यादा हो गई। और अगर विश्वासी अगर ऐसा करें, जो परमेश्वर के ऊपर वो नजर कर रहा है, वो देख रहा है कि कौन इन चीजों को ठीक करेगा। देखिए, अधिकार आपके हाथ में है। परमेश्वर ने आपको अधिकार इसीलिए दिया है ताकि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। आप ऊपर देख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ करेगा, और परमेश्वर आपको देख रहा है कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करके आप कुछ करेंगे। प्रेज गॉड, हमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है, कि वचन में लिखा है जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए गए हैं, मतलब आपके विरुद्ध हथियार बनाए जा रहे हैं, और वो हथियार अगर आप अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हथियार जो आपके विरुद्ध बनाए गए हैं वो हथियार सफल हो जाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि आप जानें कि आप परमेश्वर पर इल्जाम मत लगाइए, दूसरों के ऊपर इल्जाम मत लगाइए। जानिए कि आपको यीशु ने अधिकार दिया है, और उस अधिकार को आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि कोई भी शैतान या शैतानी सामर्थ या पाप और पाप के परिणाम आपको इधर से उधर फेंक ना सकें। आप अपने अधिकार को लेकर आप उनका सामना कीजिए। देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। मतलब शैतान अगर आपके जीवन में कुछ करने का कोशिश करें, या आपको इधर से उधर, उधर से इधर, ऊपर से नीचे फेंकने का कोशिश करें, आपके जीवन में कुछ लाने का कोशिश करें, तो आप, वचन में लिखा है कि आप उसका सामना कीजिए। आपको करना है सामना, प्रभु नहीं करेगा सामना, आपको सामना करना है। आपको खड़े रहकर बोलना है कि शैतान हमारे घर में, हमारे सेहत के विरुद्ध, हमारे आर्थिक क्षेत्र के विरुद्ध, हमारी सेवकाई के विरुद्ध में तेरा काम नहीं चल सकता। प्रेज गॉड, हमें सामना करना है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। प्रेज गॉड, कुलुसियों 1:13 में जाते हैं। कुलुसियों 1:13 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। अब वापस मैं एक बार पढ़ूंगा, बहुत अच्छा वचन है। कुलुसियों 1:13 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। अब सोच के देखिए कि यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने आपको अंधकार के वश या अंधकार के अधिकार या नियंत्रण से छुड़ा दिया है। छुड़ाने वाला नहीं है, ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये वास्तविकता है, ये वास्तविक है ये चीज, कि प्रभु आपको अंधकार के वश से छुड़ाने वाला नहीं है, उसने छुड़ा दिया। मतलब जो आदम के अवज्ञा के कारण, आदम ने जब आज्ञा तोड़ा, आदम की आज्ञा तोड़ने के कारण जो लोग आदम से निकले हैं, उन सब के ऊपर शैतान का काबू था, शैतान का नियंत्रण था। लेकिन पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा आपको, जिसने यीशु पर विश्वास किया है, आपको अंधकार के वश से छुड़ाया है। इसीलिए आज अंधकार का आपके ऊपर कोई वश नहीं। प्रेज गॉड, शैतान का आपके ऊपर कोई वश नहीं, दुष्टात्माओं का आपके ऊपर कोई काबू नहीं, पाप का और पाप के परिणामों का। पाप के परिणाम क्या है? बीमारी, गरीबी, श्राप, डर, इन चीजों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। इसीलिए देखिए, जब ये चीजें, शैतान और शैतान की सामर्थ और शैतान के जितने फोर्सेस हैं, या फिर पाप और पाप के जो परिणाम हैं, अगर वो आपके खिलाफ आने का कोशिश करें, तो आपको अपने अधिकार को लेना है और आपको बोलना है कि सुनो शैतान, सुनो पाप, सुनो बीमारी, सुनो रोग, श्राप, एक समय था
कि मैं तुम्हारे वश में था, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ा दिया है। और क्योंकि मुझे अंधकार के वश से छुड़ा दिया है, अभी इन अंधकार के चीजों का मेरे ऊपर अधिकार नहीं, यीशु के नाम से। और जब वो आपके पास आएंगी और वो आने का कोशिश करेंगी, तब आपको सामना करना है। प्रेज गॉड। आपको खड़े रह के बोलना है, नहीं, आप मुझे वश में नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। मैं आपका सामना करता हूं यीशु के नाम से। यीशु ने कहा, शैतान का सामना करो, उसे स्वीकारो नहीं, शैतान का सामना करो। जो वो देता है उसे लीजिए मत, आपको सामना करना है शैतान का। और वचन में लिखा है कि आप शैतान का सामना करें और शैतान आपसे भाग निकलेगा। इस बात को लिखिए, जो यीशु ने आपके लिए सहा है, जो यीशु ने आपके लिए सहा है, उस चीज का आप सामना कीजिए। जो यीशु ने आपके लिए सहा है, उस चीज का आप सामना कीजिए। जो यीशु ने आपके लिए हराया है, उस चीज का भी आप सामना कीजिए। वापस मैं बोलूंगा, इसे आप लिख लीजिए। जो यीशु ने आपके लिए सहा है और जो यीशु ने आपके लिए हराया है, उन चीजों का आप सामना कीजिए। उदाहरण के तौर पे, यीशु मसीह ने आपके पाप को सहा है। यीशु मसीह ने पाप के परिणामों को, गरीबी, रोग, बीमारी, श्राप, पाप और पाप के परिणामों को सहा है, उसे हराया है। इसलिए आप इन चीजों का सामना कीजिए। यीशु मसीह ने शैतान और दुष्ट ताकतों को हराया है। आप इन चीजों का सामना कीजिए। आप बोले कि शैतान, तेरा चाल मेरे घर में, मेरे परिवार में तू फूट नहीं ला सकता, मेरे परिवार को तू बिगाड़ नहीं सकता, विभाजन नहीं कर सकता। मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरे पति के खिलाफ, मेरे पत्नी के खिलाफ, मेरे आर्थिक क्षेत्र के खिलाफ, मेरे सेवकाई के खिलाफ, मेरे भविष्य के खिलाफ, बुलाहट के खिलाफ तेरा काम नहीं चलेगा। मैं तेरा सामना करता हूं यीशु के नाम से। क्योंकि जो चीजों को यीशु ने सहा है आपके लिए और जो चीजों को यीशु ने हराया है आपके लिए, उसे आप, उसका आपको सामना करना है। प्रभु आपके लिए सामना नहीं करेगा, आपको उसका सामना करना है। प्रेज गॉड। बीमारी और रोगों को यीशु ने सहा है और हराया है। और जब बीमारी और रोग आपके पास आने का कोशिश करें, आप उसे स्वीकारिए मत, आप उसका सामना कीजिए। इसीलिए यीशु ने आपको अधिकार दिया है, ताकि आप इन चीजों का सामना करें। प्रेज गॉड। आपके पास अधिकार है। आप बोल सकते हैं कि नहीं, यीशु ने इन चीजों को सह लिया है। शैतान, तेरा काम मेरे परिवार में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यीशु ने तुझे हरा दिया है। प्रेज गॉड। अब कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन चीजों से आशीष पाएंगे। सबसे पहला, आपकी अज्ञानता ही आपकी एकमात्र कमजोरी है। वापस मैं बोलूंगा, आपकी अज्ञानता ही आपकी एकमात्र कमजोरी है। आप जानते हैं विश्वासियों की कमजोरी कौन सी है? विश्वासी की एक ही कमजोरी है, एक एक कमजोरी। और वो जानते हैं आप, विश्वासी की कमजोरी कौन सी है? उसकी अज्ञानता। वो नहीं जानता वचन में क्या लिख। आप सोचिए, कितने विश्वासी हैं, उस ट्रैफिक पुलिस जो मैंने उदाहरण दिया, उस ट्रैफिक पुलिस के समान गाड़ी जा रहा है, आ रहा है, गड़बड़ी है, एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, और उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्या करना है। वो परमेश्वर की तरफ देखता है, दूसरों की तरफ देखता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसके पास अधिकार है। ऐसे कितने विश्वासी हैं, वो जानते नहीं। और क्योंकि वो जानते नहीं, देखिए, जब आप अज्ञान हैं, शैतान आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है। क्योंकि अंधकार, अज्ञानता मतलब अंधकार, आप जानते नहीं हैं। और अंधकार में शैतान आपको आसानी से काबू कर लेगा। जब तक अंधकार है, तब तक शैतान राजा है। जब तक आप अंधकार में हैं, जब तक आप अज्ञानता में हैं, तब तक शैतान आपके ऊपर राज करेगा। लेकिन जिस दिन रोशनी आ जाएगी, जिस जिस क्षण ज्योति आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगी, शैतान भाग जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए आपकी एक ही कमजोरी है, और वो बहुत बड़ी कमजोरी है। वो ये है अज्ञानता, वचन की अज्ञानता।
देखिए, बहुत विश्वासी हैं, वो जानते हैं परमेश्वर के वचन को, वो जानते हैं कि कहाँ पर लिखा है, कौन से किताब में है, उनकी जगह क्या है, याददाश्त भी उनको है कि वचन में क्या लिखा है, लेकिन वो वचन से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। वचन को जानते हैं कहाँ पर लिखा है, वचन को बोल भी सकते हैं, वचन याद भी है, लेकिन उस वचन से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों क्यों आप जानते हैं? क्योंकि वचन की जानकारी जीवन को बदलती नहीं है, वचन का प्रकाशन जीवन को बदलता है। प्रेज गॉड। इसीलिए आपने कई विश्वासी को देखा होगा, या आप खुद, आप वचन को आप जानते हैं लेकिन आप में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि वचन की जानकारी जीवन को बदलता नहीं है, वचन का प्रकाशन जीवन को बदलता है। प्रेज गॉड। और प्रकाशन कैसे आता है? वचन का प्रकाशन वचन के साथ संगति करने से, वचन पर मनन करने से, वचन के साथ एक होने से वचन का प्रकाशन आता है। आप जानते हैं भजन संहिता 119 के 130 में लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश आता है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश आता है, और जब प्रकाश आता है अंधकार चला जाएगा। प्रेज गॉड। बहुत विश्वासी अंधकार में है, इसीलिए नहीं क्योंकि शैतान शक्तिशाली है, इसीलिए क्योंकि वो अज्ञान है, इसीलिए वो कमजोर है। आप सोचते हो कि इतने विश्वासी बीमार क्यों हैं, इतने विश्वासी, शैतान उनके साथ एक फुटबॉल की तरह क्यों खेल रहा है, उनके परिवार को कैसे वो तोड़ सकता है, कैसे वो कर रहा है ये सब चीजों को? इसीलिए नहीं क्योंकि वो शक्तिशाली है, इसीलिए क्योंकि विश्वासी अज्ञान है, वो नहीं जानता। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है उसके पास। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे वचन में बने रहो। प्रेज गॉड। तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। प्रेज गॉड। आपकी एक ही कमजोरी है, वो आपकी अज्ञानता है। उस कमजोरी को आप मिटा दीजिए, वचन पर मनन कीजिए, वचन के साथ संगति कीजिए, वचन के साथ एक हो जाइए, और प्रकाशन जो ज्योति है। मैं अक्सर बोलता हूं कि सबसे धनवान व्यक्ति वो है जिसके पास प्रकाश है। प्रेज गॉड। वो है सबसे धनवान व्यक्ति, जिसके पास प्रकाश है वो सबसे धनवान व्यक्ति है। प्रेज गॉड। इसीलिए जो प्रकाश आप में है, वचन पर मनन करने के द्वारा, वचन के साथ संगति करने के द्वारा उस प्रकाश को आप बढ़ाइए, क्योंकि जैसा प्रकाश आप में बढ़ेगा, देखिए जैसे वचन में लिखा है कि उसने हमें छुड़ाया है, छुड़ा दिया, वो छुड़ाने वाला नहीं है, उसने हमें छुड़ा दिया। अगर ये हमें पता है तो हम कैसा जीवन जिएंगे? अगर इस बात का प्रकाशन है हमारे पास, तो हमारा जीवन कैसा होगा? प्रेज गॉड। ओके। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अदृश्य आत्मिक दुनिया के विषय में आप अवगत रहें। अदृश्य आत्मिक दुनिया के विषय में आप सचेत रहिए या अवगत रहिए। बहुत लोग, बहुत विश्वासी ये सोचते हैं कि जो उनको दिखता है, उनकी शारीरिक आंखों से जो उनको दिखता है, उनको लगता है दुनिया मतलब यही है, जो मेरे आंखों से दिखता है, जिसे मैं छू सकता हूँ, अपने ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकता हूँ। उनको लगता है कि संसार बोलेंगे तो यही है, और वो सही नहीं। एक आत्मिक दुनिया है, शारीरिक दुनिया है, जहाँ पर आप अपने ज्ञान इंद्रियों से आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शारीरिक दुनिया ही नहीं है, एक आत्मिक दुनिया है। इब्रानी 11 में लिखा है कि जो चीज दिखता है वो अनदेखी चीजों से बनाया गया है। मतलब जो आज दिखने में आता है वो अनदेखी क्षेत्र से बनाया गया है। मतलब जो आज स्वाभाविक क्षेत्र में है वो इसीलिए है क्योंकि वो अदृश्य या आत्मिक क्षेत्र से बाहर निकला है। और क्योंकि दिखने वाला क्षेत्र अनदेखी क्षेत्र से बाहर निकला है, इसलिए अनदेखी क्षेत्र शक्तिशाली है। स्वाभाविक क्षेत्र आत्मिक क्षेत्र से बाहर निकला है, इसीलिए आत्मिक क्षेत्र स्वाभाविक क्षेत्र से ज्यादा शक्तिशाली है। प्रेज गॉड। कई बार हमको लगता है जो परेशानियों का सामना आप करते हैं परमेश्वर की इच्छा में, जो बाधाओं का आप सामना करते हैं, जो आपको परमेश्वर की इच्छा में पूरे करने में जो रुकावटें होती हैं, परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाने में जो रुकावटें होती हैं, वो वैसे परेशानियों का, रुकावटों का जड़
आत्मिक क्षेत्र में है। भले ही वो दिखता शारीरिक क्षेत्र में है, उसका परिणाम शारीरिक क्षेत्र में दिखता होगा, लेकिन उसका जड़, उस परेशानी का जड़ हमेशा आत्मिक अदृश्य क्षेत्र में है। देखिए, इसीलिए हम इन चीजों को सीख रहे हैं। अगर अगर शारीरिक क्षेत्र में होता तो हम बोलते हैं चलो हथियार का इस्तेमाल करते हैं, बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, लाठी का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर का इस्तेमाल करते हैं ताकि शारीरिक क्षेत्र में हम लड़ें। लेकिन हम शारीरिक क्षेत्र में नहीं लड़ते हैं। हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन शारीरिक नहीं है। प्रेज गॉड। हम लकड़ी और डंडे से या बंदूक से नहीं लड़ते हैं। प्रेज गॉड, वो शारीरिक क्षेत्र है। लेकिन हम आत्मिक क्षेत्र में लड़ते हैं। हमारी लड़ाई अदृश्य आत्मिक क्षेत्र में है। इसीलिए हम विश्वास की के अधिकार को सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं उन आत्मिक हथियारों को कैसा इस्तेमाल करना है, हम वो सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आप आत्मिक क्षेत्र में जो जो परेशानी है स्वाभाविक क्षेत्र में, उस परेशानी का जड़ आत्मिक क्षेत्र में है। अगर आत्मिक क्षेत्र में आप परेशानी को संभाल लें तो शारीरिक क्षेत्र अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जड़ हमेशा आत्मिक क्षेत्र में है। हमेशा याद रखिए। एक बार मैं रेमा में पढ़ा रहा था, रेमा नागपुर में मैं पढ़ा रहा था, और पढ़ाने के बाद ब्रेक जब हुआ और ब्रेक में मैं पेड़ को देख रहा था, जो कैंपस में ही था एक पेड़, और पेड़ के पत्तों को मैं देख रहा था, और अचानक एक हल्का सा हवा चलने लगा और वो पत्ते हिलने लगे। और तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि देखो, एक अदृश्य चीज एक दिखने वाले चीज को हिला रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा एक अदृश्य चीज दिखने वाले चीज को हिला रहा है। तब मैं समझ गया कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, कि आत्मिक चीजें आत्मिक क्षेत्र में शारीरिक क्षेत्र को प्रभाव डालते हैं। आत्मिक क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। और तब मैंने देखा कि जो धरती में होता है, जो शारीरिक क्षेत्र में होता है, वो ऐसे ही नहीं होता है, कुछ तो है। जैसे देखिए, पत्ता अपने आप हिला नहीं, अदृश्य हवा उसने दिखने वाले पत्ते को हिलाया। वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में कुछ होता है जिसके कारण शारीरिक क्षेत्र में उसके परिणाम दिखते हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह एक बार नाव में जा रहे थे और वचन में लिखा है कि अचानक एक हवा आया और हवा के कारण लहरें हिलने लगी और वो लहरें नाव पर आने लगी। तब यीशु मसीह ने खड़े होकर आंधी को डांटा, तूफान को डांटा और लहरों से कहा। देखिए, दोनों क्षेत्र में यीशु मसीह ने अपने काम को किया। यीशु मसीह ने अदिखने वाली, अनदेखी, अदृश्य तूफान को डांटा और लहरों से कहा, थम जा। प्रेज गॉड। एक आत्मिक दुनिया है। हम उन विश्वासियों की तरह न जिए जो समझते ही नहीं कि आत्मिक दुनिया है। उनको पता ही नहीं कि आत्मिक दुनिया है। वो सिर्फ सोचते हैं कि चलो शारीरिक दुनिया है, जो कुछ होता है शारीरिक दुनिया में ही होता है। नहीं, शारीरिक दुनिया परिणाम है। जो आत्मिक दुनिया में होता है उसका परिणाम शारीरिक दुनिया में दिखता है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम आत्मिक दुनिया के बारे में सीख रहे हैं, आत्मिक दुनिया में अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एक बार आत्मिक जो जड़ है वो ठीक हो जाएगा, फिर अपने आप शारीरिक क्षेत्र अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रेज गॉड। ओके, तीसरा चीज, आपका दुश्मन शैतान सदा के लिए हरा दिया गया है। वापस मैं बोलूंगा, आपका दुश्मन शैतान सदा के लिए हरा दिया गया है। अभी देखिए, इंसान आपका दुश्मन नहीं है। भले ही कई बार विश्वासियों के लगता है कि पति दुश्मन है, या पत्नी दुश्मन है, या पड़ोसी दुश्मन है, या मेरा बॉस दुश्मन है, या मेरे दोस्त लोग दुश्मन है, क्योंकि वो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या उल्टा सीधा आपको बोल रहे हैं, आपके ऊपर दबाव डालने का कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार हमको लगता है कि ये जो इंसान है वो हमारे दुश्मन है, और वो गलत है। वो, क्योंकि आपका एक ही दुश्मन है, आपका दुश्मन शैतान है। प्रेज गॉड। आपका दुश्मन इंसान नहीं है। जहां तक इंसानों की बात है, जहां तक मानव जाति की बात है, हम
उनके प्रति सिर्फ एक चीज हम करते हैं, वो है प्रेम, क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं है। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन शैतान है। वो घरों को तोड़ता है, वो बीमारी को लेकर आने का कोशिश करता है, वो डर को लेकर आता है, चिंता को लेकर आता है। आपका एक ही दुश्मन है और वो शैतान है। इंसान आपका दुश्मन नहीं है। अपने दुश्मन को पहचानिए। और ये जो आपका दुश्मन है शैतान, वो सदा के लिए हरा दिया गया है। प्रेज गॉड, हमेशा के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए नहीं, शैतान हमेशा के लिए पराजित किया गया है, हरा दिया गया है। प्रेज गॉड। आइए एक वचन देखेंगे, इब्रानी 2 उसका 14। इब्रानी 2 उसका 14, उसमें लिखा है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें। अभी देखिए, इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, पूरी रीति से निकम्मा कर दिया है। करने वाला नहीं है, कर दिया। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। तो जब हम अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह ने आपको जो अधिकार दिया है और उस अधिकार का इस्तेमाल आप करेंगे, आप इसीलिए नहीं करेंगे ताकि आप शैतान को हरा सकें। आपको शैतान को हराने की जरूरत नहीं है। शैतान को यीशु ने हरा दिया है और यीशु मसीह ने अधिकार आपको दिया है ताकि आप उस विजय को आप लागू कर सकें। आप उस विजय को पकड़े रहें और आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करके उस विजय को आप लागू करें, उसे आप एनफोर्स कीजिए। प्रेज गॉड। शैतान घमंड से भरा हुआ है। सर से लेके पांव तक शैतान घमंड है। और क्योंकि शैतान घमंडी है या पूरे घमंड से भरा हुआ है, वो कोशिश करेगा कि वो आपके सर के ऊपर आके बैठे। उसका जगह है आपके पाँव के नीचे, उसका जगह है, लेकिन वो कोशिश करेगा कि वो आपके सर के ऊपर आके बैठे। मतलब वो आपसे बातें करने का कोशिश करता है, अपने झूठ को, अपने आरोपों को, गलत आरोपों को, दोष की भावनाओं को, गलत इल्जाम आपके ऊपर लगाता है, आपको धोखा देने का कोशिश करता है, आपको ये बताने का कोशिश करता है कि आप किसी अच्छे बात के लायक नहीं है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। बार बार शैतानी चीजों को बोलने का कोशिश करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है ताकि आप शैतान को अपना जगह दिखा सके, उसको अपने जगह में आप रख सकें। जब वो आपके ऊपर बीमारी डालने का कोशिश करे, वो आपके ऊपर आपको डराने का कोशिश करे, आपके घर को तोड़ने का कोशिश करे, आपके बच्चों को छीनने का कोशिश करे, आपके सेवकाई को तोड़ने का कोशिश करें, तब आप जानिए कि आप शैतान को हराने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने आपको जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप विजयी हैं। उस अधिकार को आप इस्तेमाल कीजिए और उससे अपने जगह में रखिए। आप जानते हैं शैतान का जगह कौन सा है? आपके पाँव के नीचे, वो है शैतान का जगह। शैतान का जगह है आपके पाँव के नीचे। वो ऊपर आने का कोशिश करता है, उसे रखिए नीचे यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। शैतान आपका दुश्मन है और वो हमेशा के लिए हारा हुआ है। प्रेज गॉड। वो आपको बताना चाहता है कि वो हारा हुआ नहीं है, कि वो अभी भी उसके पास सामर्थ्य है और वो आपके खिलाफ ये करेगा और वो करेगा। आप उसके झूठ पर विश्वास मत कीजिए। अपने अधिकार को आप इस्तेमाल कीजिए और उसे आपके आपके पाँव के नीचे रखिए। प्रेज गॉड। अधिकार को इस्तेमाल करना है। अगर आप अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आपके सर के ऊपर आके बैठेगा, आपको परेशान करेगा। जो चीज़ों को यीशु ने सहा है, जो चीज़ों को यीशु ने हराया है, अगर आप उनका सामना नहीं करेंगे, उसी चीज़ों में शैतान आपको डुबा देगा। प्रेज गॉड। अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। प्रेज गॉड। ओके, चौथा चीज, आपके पास यीशु मसीह का पद है, यीशु मसीह का अधिकार है और यीशु मसीह की शक्ति है। वापस मैं बोलूँगा, आपके पास यीशु मसीह का पद या स्थान है, यीशु मसीह का अधिकार है और यीशु मसीह की शक्ति है। आइए एक वचन पढ़ेंगे इस पॉइंट में। मत्ती 23
उसका 1 से 3। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। अब ये ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह अपने चेलों से और अपने जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनको बोल रहे हैं कि फरीसी और जो शास्त्री हैं वो मूसा की कुर्सी में या मूसा की गद्दी में बैठे हैं। मतलब उनके पास मूसा का अधिकार है, वो मूसा की कुर्सी में बैठे हैं, इसलिए मूसा की कुर्सी से वो जो तुम्हें कहें उसे तुम सुनो, क्योंकि उसका मतलब मूसा का सम्मान करना होगा या परमेश्वर का सम्मान करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो कुर्सी मूसा को दिया है और शास्त्री और फरीसी उस कुर्सी में बैठे हैं। प्रेज गॉड, अधिकार का सम्मान करना। और आज आप सोच के देखिए कि हम मूसा की गद्दी पर नहीं बैठे हैं, हमारा स्थान, हमारा पद अलग है। आप जानते हैं यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे, वचन में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को जिलाया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर यीशु मसीह को बैठाया। एफिसियों 1 में लिखा है, सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के ऊपर और हर एक नाम जो न केवल इस लोक में लिया जाएगा पर आने वाले लोक में भी, इन सब के ऊपर यीशु मसीह को बैठाया है। प्रेज गॉड, वो यीशु मसीह की गद्दी है, यीशु मसीह की कुर्सी, यीशु मसीह का स्थान है वो। लेकिन एफिसियों 2 में जब आप पढ़ते हैं आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह को जिलाया गया, हमें भी जिलाया गया। जब यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठाया गया तो हमें भी बैठाया गया। हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। प्रेज गॉड, जैसे फरीसी और शास्त्री मूसा की गद्दी में बैठे हुए थे, आज हम यीशु के गद्दी में बैठे हुए हैं, यीशु की कुर्सी में हम बैठे हुए हैं। आप जो विश्वासी हैं, आप यीशु की कुर्सी, यीशु की गद्दी पर आप बैठे हुए हैं। प्रेज गॉड, इसलिए ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। उस गद्दी से, उस कुर्सी से, यीशु की कुर्सी से जब आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है क्या होता है? मानो यीशु अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है, मानो यीशु अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है। जब आप उस कुर्सी में बैठकर उस कुर्सी का समझ लेकर, उसके विषय में प्रकाशन पाकर, जब आप शैतान को बोलते हैं कि निकल यीशु के नाम से, जब आप उस बीमारी को बोलते हैं कि निकल यीशु के नाम से, उस डर को, उस चिंता को आप बोलते हैं कि निकल यीशु के नाम से, आप नहीं बोल रहे हैं, मानो यीशु खुद बोल रहा है, क्योंकि आप यीशु की कुर्सी पर हैं, आप यीशु की गद्दी पर, यीशु के सीट पर आप बैठे हैं, वो आपका पद है। प्रेज गॉड, यीशु का कुर्सी, यीशु का स्थान आपके पास है। और और मैंने आपको बताया कि यीशु का अधिकार आपके पास है, अथॉरिटी ऑफ जीसस, यीशु का अधिकार आपके पास है। आप जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दाहिनी ओर का मतलब है अधिकार, परमेश्वर का दाहिनी ओर मतलब परमेश्वर का अधिकार यीशु के पास है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज गॉड, और हम यीशु के साथ परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, मतलब हमारे पास यीशु का अधिकार है। सिर्फ यीशु का स्थान नहीं है, सिर्फ यीशु का पद नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु का अधिकार है। और मैंने कहा कि हमारे पास यीशु का सामर्थ है। आप जानते हैं पौलुस ने जब एफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, तब पौलुस ने कहा कि सुनो, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम जानो कि वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो सामर्थ जो तुम में, जो हर एक विश्वासी में है, वो कितनी महान है। इस बात के विषय में पौलुस प्रार्थना कर रहा था। मतलब हर एक विश्वासी के अंदर वही सामर्थ है, वो पुनरुत्थान का सामर्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। मतलब एक विश्वासी होने के नाते आपके पास यीशु का पद है, यीशु का अधिकार है और आपके पास यीशु की शक्ति है, यीशु का स्थान है, पद है,
यीशु का अधिकार है और यीशु की शक्ति है। इसीलिए जब आप दुष्ट आत्माएं का सामना करते हैं या बीमारी का या रोग का या परेशानियों का सामना करते हैं, आप यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं। आप क्यों यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यीशु के पद में आप बैठे हैं, यीशु का अधिकार है आपके पास और यीशु की शक्ति है आपके पास। क्योंकि सब कुछ यीशु का है, इसलिए हम यीशु के नाम से करते हैं। प्रेज गॉड, सब कुछ उसके नाम में छुपा हुआ है। आपका अधिकार नहीं है, आपका पद नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है, यीशु का अधिकार है, यीशु का स्थान है और यीशु की शक्ति है। इसीलिए यीशु के नाम से हम इन दुष्ट आत्माओं का और बीमारी का, गरीबी का, श्राप का, आमीन, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माओं का हम सामना करते हैं यीशु के नाम से। क्योंकि आप यीशु की कुर्सी पर आप बैठे हैं और जब आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, मानो यीशु खुद अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। उस विश्वास के अंगीकार में, प्रार्थना में, जब आप यीशु के नाम से अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, मानो यीशु खुद अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि आप यीशु की कुर्सी पर आप बैठे हैं। आमीन, प्रेज गॉड। ओके, पांचवा चीज, आप सिर्फ छुड़ाए नहीं गए हैं, आपका नया जन्म हुआ है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ छुड़ाया नहीं गया है, आप सिर्फ छुड़ाए नहीं गए हैं, आपका नया जन्म हुआ है। प्रेज गॉड। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर पिता ने आपको शैतान के वश से छुड़ाया है। इसीलिए शैतान अंधकार का और अंधकार के राजा शैतान और अंधकार में जो कुछ है, पाप, पाप के परिणाम या जो कुछ है, उसका आपके ऊपर कोई वश नहीं, कोई अधिकार नहीं। क्योंकि आप छुड़ाए गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। लेकिन आप सिर्फ छुड़ाए नहीं गए हैं, आपको परमेश्वर ने छुड़ाकर आपको नया बना दिया, आपके स्वभाव को बदल दिया। एक समय था कि आपके अंदर शैतान का स्वभाव था, पापमय स्वभाव था, शैतानी स्वभाव था। प्रेज गॉड, शैतान का राज था आपके ऊपर। लेकिन यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया, परमेश्वर ने आपको सिर्फ शैतान और अंधकार के वश से छुड़ाया ही नहीं, परमेश्वर ने आपको एक नया स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव प्रभु ने आपको दिया। प्रेज गॉड, परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, पवित्र आत्मा, महान व्यक्ति आपके अंदर रहता है। प्रेज गॉड, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की आत्मा आप में रहती है। शैतान आपके ऊपर सामर्थ पा ही नहीं सकता, शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। क्योंकि आपसे छुड़ाए ही नहीं गए हैं, आपका पुनर्निर्माण हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है, परमेश्वर का स्वभाव है आपके अंदर। प्रेज गॉड। इसीलिए शैतान को अवसर मत दीजिए, जानिए कि आप कौन हैं और आपके पास क्या है यीशु के नाम से। आमीन, प्रेज गॉड। ओके, आखिरी चीज ये है कि आपके शब्दों में सामर्थ है। परमेश्वर के वचन को यीशु के नाम से आप बोलिए। आमीन, आपके शब्दों में सामर्थ है और यीशु के नाम से परमेश्वर के वचन को आप बोलिए। आमीन। एक बार एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर बोलता है कि मेरा दास लकवा से बीमार है, आप कुछ कीजिए। तब यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। अब जानते हैं सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने कहा, नहीं प्रभु, आप आइए मत, आप सिर्फ वचन को आप बोलिए, अपने मुख से आप शब्द को बोलिए और मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे विश्वास को मैंने कभी नहीं देखा। सूबेदार ने कहा कि देखो, मेरे पास भी अधिकार है, जो सिपाही मेरे हाथ के नीचे हैं, एक को अगर मैं कहूँ जा तो वो जाता है, दूसरे को कहूँ आ तो वो आता है, क्योंकि मैं अधिकार को समझता हूँ। सूबेदार ने कहा, और उसने कहा कि यीशु, मैं जानता हूँ कि आपके पास अधिकार है, इसलिए आप सिर्फ अपने मुख से बोलिए और मेरा मेरा दास ठीक हो जाएगा। प्रेज गॉड। देखिए, आपके पास यीशु का अधिकार है, आपके पास यीशु का पद, यीशु का स्थान है, यीशु की कुर्सी पर आप बैठे हैं, यीशु का सामर्थ आपके अंदर है, यीशु का स्वभाव आपके अंदर है, परमेश्वर की आत्मा आप में रहती है। आपके शब्दों में बहुत सामर्थ है। जब आप शैतान को देखकर बोलते हैं, नहीं, इस घर, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर
मेरे घर के ऊपर, मेरे सेवकाई के ऊपर, मेरे आर्थिक क्षेत्र के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर तेरा काम नहीं चलेगा यीशु के नाम से। आप जानते हैं एक राजा के शब्दों में सामर्थ है, आपके शब्दों में बहुत सामर्थ है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आप बोलिए, शैतान के काम को आप रोकिए यीशु के नाम से, ताकि वो आपको एक फुटबॉल की तरह इधर उधर न करें, जो बहुत विश्वासियों के साथ वो करता है। लेकिन आप अपने अधिकार को आप इस्तेमाल कीजिए कि शैतान इस घर में तो बीमारी नहीं लाएगा, इस घर में तो नहीं लाएगा बीमारी को, मैं तुझे अनुमति नहीं देता हूँ। प्रेज गॉड। मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल करके बोलता हूँ कि इस परिवार को तू बिगाड़ेगा या तोड़ेगा नहीं यीशु के नाम से। आमीन। मौत के ऊपर हम अधिकार को लेते हैं, डर के ऊपर हम अधिकार को लेते हैं। जो शैतान करने का कोशिश कर रहा है, हम खड़े रहकर बोलते हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास अधिकार है। जब वो ट्रैफिक पुलिस अपने अधिकार को लेकर बोलता है कि यहाँ पर ठीक होगा, उस गड़बड़ी के बीच में सब कुछ शांत हो जाता है। प्रेज गॉड। आप अपने अधिकार को लीजिए, अपने अधिकार को आप इस्तेमाल कीजिए, और कोई भी अगर गड़बड़ी या बाधाएं, आत्मिक बाधाएं जो आपके खिलाफ है, आपको आगे जाने से रोक रही हैं, परमेश्वर के आशीषों को आनंद उठाने से रोक रही हैं, आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। वो बाधाएं जल जाएंगी, वो रुकावटें हट जाएंगी। प्रेज गॉड। ये एक आत्मिक दुनिया है, आत्मिक संसार है। प्रेज गॉड। अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए, यीशु के नाम से वचन को बोलिए, यीशु के नाम से शैतान, बीमारी, रोग, गरीबी, विभाजन का सामना कीजिए। प्रेज गॉड। अधिकार आपके पास है। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करूँ आपके लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो वचन आज हमने सुना उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई बहन को आप आशीष करें, अधिकार के प्रकाशन को, अधिकार के गहराई को आप समझाइए पिता, ताकि हम अपने अधिकार को शैतान के ऊपर, शैतान की दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभु, पाप के ऊपर, पाप के परिणामों के ऊपर, गरीबी के ऊपर प्रभु, रोग के ऊपर, मौत के ऊपर प्रभु, हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु हम आपकी बुलाहट को पूरा कर सकें। जब तूफान आए, हम तूफान के ऊपर अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकें, आपके इच्छा को पूरी करने में प्रभु। जो भी चीज, तीर को शैतान भेजेगा, हम यीशु के अधिकार को इस्तेमाल कर कर उन तीर को हम रोकेंगे पिता। थैंक यू। आपके शलोम को मैं आपके परिवारों के ऊपर आजाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। वचन के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।